क्यों कोई ऐसा है जो फेल हो जाता है, फैशन इंडस्ट्री में आता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता? ऐसा क्यों होता है कि हम सीख तो सब कुछ गए, हमारे पास डिग्री भी है लेकिन जॉब नहीं आती, हमारे पास जॉब आ तो जाती है लेकिन कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ना हमको ज़्यादा कोई संभाल रहा है? इन बातों को जानने के लिए ये 5 बातें जानना आपको बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि आप पूरा वीडियो देखें, अंत में आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा थोड़ा भला हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ से कोई भी टेक अवे मिले तो कमेंट में दीजिएगा कि हाँ, ये बात मुझे पसंद आई और इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगर ये 5 चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया और आपने सीख लिया, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको एक सफल फैशन डिजाइनर बनने से रोक सके। सिंफनी फैशन इंस्टीट्यूट अपने एसोसिएट मतलब हमारी एसोसिएट कंपनी हिना क्रिएशन के साथ मिलकर हमारा एक विजन है कि हम आगे जाके ऑल ओवर मुंबई में हमारी बहुत सारी बुटीक्स ओपन करने वाले हैं। और इन बुटीक्स के लिए हमें चाहिए स्किल्स, और ऐसे वैसे स्किल्स नहीं चाहिए, हमको अप टू मार्क स्किल्स चाहिए। इसलिए सिंफनी फैशन इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको ये लगता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो आप आइए, हम आपकी स्किल्स को पॉलिश करेंगे। आपके साथ बैठकर आपको पूरा का पूरा गाइडेंस देने के बाद आपको ऑप्शंस देंगे। आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे, उन ऑप्शंस में चूज़ कीजिए। लेकिन एक है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, हम आपका हाथ छोड़ के नहीं। हमारा लाइफ टाइम मेंटोरिंग प्रोग्राम साथ में चलते रहता है। प्लस हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम नहीं कमाएं, हम चाहते हैं कि आप कमाओ। आपकी कमाई में ही हमारी कमाई छुपी हुई है। हम बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं कि एजुकेशन दे दिया, छूट जाओ, जाओ मार्केट में ढूंढो, जाओ इंटर्नशिप कर लो, जाओ ढूंढो, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है आप लोगों को हाथ में ओनरशिप देना। जितने भी लोग अपनी खुद की ओनरशिप लेना पसंद करते हैं, एक बार सिंफनी इंस्टीट्यूट में आके मुझसे मिल के जाइए। आपको खुद एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ, ये कैसे होता है। सबसे पहली स्किल जो हमारे पास होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अबाउट आप क्या कहते हो, ये होता है कि आप क्या समझते हो। सामने वाला क्या कह रहा है उसको आप समझिए। इसको एक ट्रेनिंग होती है उसकी, हम लोग उसका हमारे कम से कम 10 बैच ऐसे हैं जो आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ही सिखाते हैं। यहाँ पे प्री स्क्रिप्टेड चीज़ें होती है, तो आपको हर चीज़ का पता चलेगा कि अगर क्या चीज़ कैसे किसी सामने वाले को समझना है, और समझने के बाद सामने वाले से क्या बात करनी है जिससे कि वो हमारे क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए और दे लाइक नहीं, दे लव अस। ये कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा पार्ट होता है। नोट मेक योर क्लाइंट टू लाइक यू, मेक देम लव यू। वो आपको फैन बनाइए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कस्टमर्स को अपना फैन बनाया जाता है। दूसरी जो टेक्निक हमारी जो होती है वो हमारी होती है ड्राइंग स्किल्स। ड्राइंग एंड इलिस्ट्रेशंस, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जो चीज़ आपके दिमाग में पीछे है, जब तक आप वो क्लाइंट्स को नहीं बताते तो क्लाइंट्स को पता नहीं चलेगा। अब क्लाइंट्स को आपको समझाना है तो आपकी ड्राइंग्स एक्यूरेट होनी चाहिए। जो मिनिएचर वर्जन ऑफ योर ड्राइंग्स मस्ट बी इक्वल टू आपका जो बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसे अगर हम किसी इंटीरियर वाले के पास जाते हैं तो आपको कैड में कैसे पूरा दिखा देता है कि कैसा आपका घर लगेगा, तब जाके हम इंप्रेस होते हैं। तो हमारी ड्राइंग्स इतनी फास्ट और अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए कि सामने वाला एक एक बात को आराम से समझ जाए। हमारी रफ ड्राइंग्स भी इतनी एक्यूरेसी से उसकी मार्जिन्स होती है कि सामने वाला बोलेगा नहीं यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर ये आदमी इतना अच्छा ड्राइंग कर सकता है तो ये एंड प्रोडक्ट्स को भी उतने ही अच्छा एग्जीक्यूट कर देगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिचिंग, कटिंग, ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग। देखिए, मैंने बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स को देखा है, वो लोग स्टिचिंग पे इतना ध्यान देते नहीं, कटिंग पे इतना ध्यान देते नहीं। वो हमको कहाँ काम करना है, हमको तो करवाना है। हाँ, मैं मानता हूँ करवाना है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक एंटरप्रेन्योर शुड नो एवरीथिंग व्हाट ही मस्ट नो फॉर दैट बिजनेस एंड डजंट डू एनीथिंग। उसको पता सब कुछ होना चाहिए, करने आना चाहिए। कल सुबह अगर कहीं अटक जाता है तो यू मस्ट बी द गाइडेंस पार्ट ऑफ दैट। आपको उस चीज़ को गाइड करना है। अगर आप गाइड नहीं करोगे, सामने वाला आपका फ़ायदा उठाएगा। आपको डील करना है कारीगर्स के साथ, मास्टर्स के साथ, हैंडवर्क वालों के साथ, वेंडर्स के साथ। ये सारी चीज़ों से डील करने में आप कमज़ोर पड़ जाते हो और तब आपको ये चीज़ें मुश्किल लगने लगती है कि बिजनेस बहुत हार्ड है। एक्चुअली बिजनेस हार्ड नहीं है। जब सीखना था तब हमने हार्ड वर्क नहीं किया था। एक सो सिंपल थिंग होती है। अब द फोर्थ स्किल हमारी होनी चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए फैशन का, स्टाइल का, ट्रेंड का, स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, इसकी नॉलेज अगर हमने इन डेप्थ ले ली, हमारे बहुत सारे, कम से कम हमारे 2 महीने का सेशन तो उसी भी चलता है कि एक्चुअली ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, ऐसे स्टाइल होता क्या है, किस उम्र के लोगों को क्या स्टाइल, कौन सी कास्ट, रिलीजन, एज, जो भी बैकग्राउंड है, बैकड्रॉप है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन है, ये हमको जांचना होता है कस्टमर का। उसके बाद हमें वो ड्राइंग्स बतानी होती है। दैट इज, हम उसके बाद काउंसलिंग मोड में आ जाते हैं। देखिए, आपने कहा मैंने बना दिया, ये तो प्यून जॉब हो गया, यहाँ से दिया, ये बना दिया, हो गया। इसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है काउंसलिंग को, कंसल्टिंग को। सामने वाला ये जानता है कि मुझे अगर इसके पास जाऊँगा तो मुझे कुछ अच्छा वर्ड्स मिलेगा, मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ मुझे उससे ज़्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा। और ये आउटकम देने के लिए आपके पास आपके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। और ये रेगुलर ईयरली कितने भी जो फेयर्स होते हैं या जो हम उसमें जाते हैं, क्यों जाते हैं? अपना ज्ञान संवर्धन करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम अप टू डेट नहीं रहेंगे तो मार्केट से निकल जाएंगे। तो ये हमेशा करना है। हिस्ट्री, फैशन कहाँ से शुरू हुआ और आज वो कहाँ जा रहा है, ऑन द वे कैसे कैसे चला, इसकी जानकारी ऑन हैंड हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास फ्रंट जॉब होना चाहिए। कोई कस्टमर किसी चीज़ की बात कर रहा है, हमारे मुंह पे उसका नाम होना चाहिए, देखिए ऐसा है, इस जमाने में चला था, ऐसे चला था, ऐसे। कस्टमर का ट्रस्ट गेन हो जाता है। ये नॉलेज से ट्रस्ट जो गेन करोगे, उसी ट्रस्ट का पैसा मिलता है। एंड फिफ्थ, सबसे बड़ी बात, बिजनेस फाउंडेशंस।
एक बिजनेस करने के लिए फाइनेंस का क्या हिसाब है, दुकान के अंदर खर्चे क्या लगते हैं, खर्चों को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्लाइंट्स को एक्वायर करना है और उनको रिटेन करना है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। 8 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, 8 जो फंडामेंटल होते हैं जिसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोसेस, HR, MIS है, लीगल्स है, ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। हिना क्रिएशन और सिंफनी फैशन इंस्टीट्यूट आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है काम सीखना, सीखने के साथ साथ काम करना, और उस करने का आपको हम पैसा भी चुकाएंगे। है कोई इंस्टीट्यूट जो ये कह दे कि आप जो फीस दे रहे हो वो फीस हम आप उस टेन्योर में, जिस टेन्योर में सीख रहे हो, आपको वापस भी कर देंगे? आपको हम सिखाएंगे, आपका अंदर एक बार स्किल आ गया, आप हमारा काम करोगे, वी हैव मेनी शोरूम्स, आप हमारा काम करोगे, हम उसका पे आउट करेंगे आपको, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, अरे कमाई है, बहुत ज़्यादा कमाई है। एक बार सिंफनी फैशन इंस्टीट्यूट को आइए, विजिट कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। गुडनेस इज़ टू शेयर। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, कहीं किसी का भला हो जाएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम एक एक करके फैशन की अपडेट्स आपको इस वीडियो पे देते रहेंगे।